You can start, Auntie. You can hear me? Yes, Auntie, we can hear you. Okay. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते टू गुरु जी, संगत जी आपको भी नमस्ते, जय गुरु जी। ये बड़ा डिफिकल्ट काम होता है गुरु की स्तक करना, पर बस गुरु से यही प्रार्थना करूंगी कि अपना सिर पे हाथ रख के मेरे से जो सेवा मुझे मिली है वो करवाएं, बिल्कुल हाथ रखें और वो ही बुलवाएं जो मैं वो चाहते हो बोलना, और जिससे सबको ब्लेसिंग्स मिले, और अपनी कोई भी बात ना करूं, सिर्फ गुरु की वड्याई करूं कि कैसे हर मोमेंट पे गुरु ने मेरे साथ खड़े होकर मुझे बताया, जबकि बिल्कुल ही मैं कहूँगी मेडिटेशन और ये सब चीज़ें बिल्कुल ही समझ नहीं है, आज भी बैठ नहीं पाती हूँ 5 मिनट भी मेडिटेशन में, पर पता नहीं कैसे इन्होंने अपना प्यार रखा हुआ है, बस इनका ही शुक्राना है। और आज का बिल्कुल जैसे वो था कि जिथे मेहर तेरी उथे सदा खुशियाँ, तो बस ये अपनी मेहर बिल्कुल बरसाते ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। उम, मैं शुरू ऐसे कहूँगी कि शुरू से ही थोड़ा रिलीजियस फैमिली में थे, पूजा वगैरह होती रहती थी, सुंदरकांड का पाठ होता रहता था, तो माँ बाप ने हमेशा सेवा सिमरन में थोड़ा बहुत लगाए रखा, तो अच्छा लगता था काफी। तीर्थ स्थानों पे भी जाना होता रहता था, तो हमेशा से ही कुछ न कुछ भगवान से कनेक्शन बना ही रहा। और थोड़ा माँ बाप हमेशा ये बात भी बहुत कहते थे, और ये गुरबानी में भी आती है, उसका ही वो शब्द है कि ए में ही आता है कि भाई एक भी ना दे और 10 भी हर ले, तू क्या कर लेगा मूड़ा। तो वो वाली बात माँ बाप हमेशा कहते थे कि इसलिए शुक्राने में रहो, क्योंकि वो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो बस यही बात हमेशा घर में कही जाती थी, उसी की थोड़ी सी आदत भी थी, तो वो ही बहुत शुक्राना है प्यार का। दो बातें यहाँ छोटी छोटी कहूंगी कि बचपन से ही एक सिख फैमिली की बेटी से मेरी बेस्ट फ्रेंड जो थी वो थी सिख फैमिली से, उनके घर में बुजुर्ग थे, और वो हर टाइम उनके घर में शबद और गुरबानी लगी रहती थी, सुखमनी साहब का पाठ और गुरबानी पाठ लगा रहता था, तो उस अंदर शायद जाता रहता था। अभी जब कभी कभी सत्संग में गुरबानी जब पहली बार सुनी और सुखमनी साहब का पाठ सुना, तो पूरे ऐसे अ, लगा कि ये तो मुझे काफी सारी आती है, और मैं साथ साथ गा रही थी, और मैंने बाद में रियलाइज किया कि मैंने तो कभी आज तक पढ़ी भी नहीं है, लेकिन ये पता नहीं गुरु महाराज की महिमा थी कि उन्होंने शायद बचपन में ही थोड़ा सा वाणी से जोड़ दिया था, और आज शायद इसीलिए वाणी की भी बात हुई कि गुरु है वाणी और वाणी है गुरु। तो जय गुरु जी। ये ऐसे ही एक शब्द बहुत था, मित्र प्यारे नु, ये उनके घर में बहुत, हाँ की दसा में हाल मुरुदा मरीदा दा, ये बड़ा चलता था उनके घर में। वो मेरे इतने जहन में बैठ गया था, कभी मैं किसी के घर में छोटे होते पार्टी में कहीं भी जाती थी, तो मैं वो कहते थे कुछ सुनाओ, तो मैं हमेशा ये 2-3 लाइनें सुनाया करती थी। तो पता नहीं अब कैसे कहूँ कि मुझे उन्होंने 2010 में जोड़ा था, कि मुझे बचपन में जोड़ा था, कि पिछले जन्म में ही से इससे जोड़ा हुआ है, बस यही इनका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2010 या 11 की बात है, मेरे ब्रदर के बेटे का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था किसी यूनिवर्सिटी के साथ, तो हम ऐसे मेरे ब्रदर के पास में, के मतलब मैं कहूँगी फ्रेंड उनकी, उन्होंने उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसे थोड़ी चल रहा है, काफी दिन हो गए हैं, तो उन्होंने बोला अच्छा हमारे एक गुरु हैं और उनका एक बड़ा मंदिर है, आप जाइए। जबकि हम दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, वहीं ब्रॉट अप हुए हैं, डॉक्टर बख्शी हमारे घर में बहुत आया भी करते थे, लेकिन देखिए कभी गुरु जी के बारे में बात नहीं हुई।
या मुझे नहीं मालूम है। तो मेरे ब्रदर को उन्होंने भेजा बड़े मंदिर। मेरे ब्रदर वो गए, मत्था टेक के आए। आई डोंट नो, मेरे ब्रदर बोलते हैं कि मेरे को ऐसी फीलिंग हुई कि भाई उसको लेके आऊं जिसकी बात है। तो मैं थोड़े दिन बाद अपने बेटे को लेके गया वहां पे, मत्था टेका उसने भी। तो मैं, और जब वो थोड़े दिनों में वो काम हो गया, तो मेरे ब्रदर के बेटे ने मेरे ब्रदर को बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि हम जब मत्था टेक के आए उसी रात को मेरे को ये सपना आया कि एक लेडी है वहां पे जहाँ पे यूनिवर्सिटी में तुम जाओगे। उसने साड़ी पहनी होगी, उसने लाल रंग की बिंदी लगाई होगी, और वो बैठी होगी और साथ वाला टेबल खाली होगा। काम उस साथ वाले ने करना है जिसने, बट वो बार बार कहेगी आप इनकी वेट करो, आप इनकी वेट करो, पर आप कोशिश करना कि वो लेडी करे काम। ये मेरे ब्रदर के बेटे ने बताया, और मेरे ब्रदर और बेटा दोनों हैरान हो गए कि बिल्कुल सेम हुआ था वहां पर। कि वो गए, वो लेडी मान नहीं रही थी, लेडी बार बार कही नहीं वो अभी लंच पे गए हैं, आप बैठ जाओ वेट करो, आप लंच पे गए हैं वेट करो। उन्होंने आई डोंट नो कैसे रिक्वेस्ट करके या जो भी वो गुरु ने सोची डाली उस लेडी के मन में, उसने काम किया, उसने खोला रजिस्टर, और जो भी गड़बड़ थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और गुरु महाराज ने पेज पलट दिया, जो भी कहेंगे। तो शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना गुरु महाराज का। ये बात हुई इधर से। जुलाई का महीना आया और मैं इंडिया जाती हूँ मोस्टली जुलाई में। आई नो बहुत गर्मी होती है पर जाती हूँ। तो गुरु महाराज जैसे ही पहुंचे तो ब्रदर ने बताया ऐसे ये काम हो गया है, और वो आंटी कह रही हैं, उनकी फ्रेंड कह रही है कि शुक्राना करके आना होता है, तो तुम भी चलो। मैं, मेरे ब्रदर, ब्रदर का बेटा, मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड, हम सारे गए। मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये 11 की बात है कि 10 की बात है। हम गए शुक्राना करने। मंदिर जाने का आदत थी शुरू से ही, शौक भी था, जाते भी थे। तो बस वैसे ही बड़े प्यार से मंदिर गए, बैठे, थोड़ी सी संगत थी, चार में लंगर भी किया, बहुत अच्छे दर्शन भी हुए। लेकिन वही, क्योंकि मंदिर जाने का अच्छा था तो इसलिए कुछ भी कनेक्शन या गुरु महाराज की बात, बस शुक्राना किया कि इतनी जो भी मुश्किल थी आपने समेट दी। बहुत बहुत शुक्राना है। सब गए आए, बहुत बहुत शुक्राना। जब वापस आई यहाँ पर, घर पहुंची सुबह, एंड अगले दिन शाम को मेरी बेटी ने कैसेट लगाई हुई थी, कैसेट प्लेयर पे कैसेट लगा रखी थी, और जिसमें मंत्र जाप था, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वो कैसेट आई थिंक 30 मिनट या 40 मिनट की थी, और वो उसने लगा दी। मैं बार बार सोचूं, मैंने कहा ये तो मैंने वहां मंदिर में सुना है, ये कैसे यहाँ पे कैसे, घर में कैसे चल रही है। मैंने अपनी बिटिया से पूछा, हमने कहा ये आपके पास कहाँ से आई, ये तो अभी हम जब इंडिया गए थे वहां मंदिर में था ऐसे, और वहां चल रहा था। तो उन्होंने अ, उसने बताया कि मम्मी हमारे यूनिवर्सिटी में एक फैमिली आई है, उस फैमिली ने सत्संग किया था, और क्योंकि वो नए हैं और वो कुवैत से आए हैं तो उनके पास बहुत सारे बर्तन वगैरह नहीं थे, और उसको समझ नहीं थी कनाडा में कहाँ से करना है। तो हमने, और दादी माँ ने, मेरी मदर इन लॉ मेरे पास थी, तो दादी माँ ने, हमने उनको हेल्प करा, और हमने बहुत सुंदर मामा फ्लावर से वो सजाया था, और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी वहां पर। बहुत सारा लंगर था, बहुत सारा खाया और ऐसे किया। जय गुरु जी। तो मेरे बच्चे को वहां यहाँ कनेक्ट कर रहे थे, और वहां मैं शुक्राना करने गई थी। ये इनकी लीला, ये ही जाने। और फिर उस कुवैत वाली संगत का आना जाना, हमारे घर में बिटिया का आना जाना हमारे घर में रहा।
वो कभी-कभी हमें कहीं किसी के घर में सत्संग होता था तो ले जाती थी, क्योंकि बहुत सत्संग तब होते भी नहीं थे। 1-2 बारी उन्होंने ही सत्संग किया। तब वहाँ तब न्यू ईयर के सत्संग पे मैं 14 आई थिंक 15, 16 के तीनों न्यू ईयर के सत्संग पे गई। तो गुरु महाराज का शुक्राना कि साल का पहला दिन गुरु महाराज के साथ मैंने बिताया। बहुत अच्छे सत्संग लगते थे। सेवा भी बख्शी गुरु महाराज ने, सिर पे हाथ रख के करवा भी लेते हैं। एंड 2017 का भी मैंने ऐसे ही किया। इस बीच में बस सत्संग में ही जाना और अच्छा लगना और सेवा, बस यही था सिर्फ, मैं कहूँगी। ना ही समझ थी ये वर्ड की कनेक्शन की या कुछ। 17 में यहाँ पे किसी ने सितंबर में शुरू किया सत्संग। एवरी मंडे वो सत्संग करते थे अपने घर में। उनसे कनेक्शन बन गया क्योंकि वो कुवैत वाली संगत भी वहाँ जाती थी। फिर वो मोस्टली मंडेज को मैं वहाँ जाने लगी। सेवा सिमरन बस चलता रहा। कनेक्शन का तो नहीं समझ आया। अ, उसी बेटे की 17th में मेरे ब्रदर के बेटे की शादी फिक्स हुई। शादी का पहला फंक्शन 7 जुलाई को उन्होंने किया। जो डेट निकली 7 की और शादी शायद 9 की, 9 की, सॉरी नॉट 9 की थी। तो वो बस वो 7 और इन सब में ही वहां जब पहुंचे तो पता नहीं कैसे बहुत रौनक थी। शादी की भी बात थी। और सब सब तब थोड़ा बात करने लगे थे लोग गुरुजी के बारे में। और तब हम उस टाइम उनके बर्थडे पे जा पाए, सेलिब्रेट कर पाए बड़े मंदिर में जाके। फिर वही बात कहूंगी कि पता नहीं इन्होंने तो जोड़ लिया था। प्यार भी था क्योंकि मत्था टेकने की आदत थी, सिमरन करने की। तो वो ऐसे नहीं लगा कि मुझे कोई अलग से कुछ ऐसा लगा है, क्योंकि वो बस अपने जो पाठ जो रिचुअल सब में थे वो सब चल रहे थे, सब हो रहा था। लेकिन इनका शुक्राना है, इन्होंने अपने अपने पास जोड़े रखा और कनेक्ट करे रखा। इट्स फिर 18 में मेरी बेटी की शादी होने की बात हो रही थी। और लड़का जबकि यहाँ पे कनाडा में ही है, फैमिली भी कनाडा में ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी मेरी भी फैमिली जैसे इंडिया में ही है, मॉम वगैरह इंडिया में। तो उन्होंने भी कहा कि हमारी भी है तो हम इंडिया में ही शादी करेंगे। हमने कहा ठीक है। इन महाराज की पता नहीं क्या थी, क्या बातें थी, सब ये जानते हैं मुझे। उन्होंने मुझे मतलब हमारा ऑलमोस्ट हाँ हो गई, सब बात हो गई थी, पर पता नहीं जिस दिन हाँ करने जाना था उस दिन उन्होंने सुबह मुझे मतलब एक दिन पहले शायद मना करा कि आज नहीं जाना। एंड मैं कह रही हूँ पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है कि आज नहीं जाना। एंड जैसे ही वो देख रही हूँ, बस एक पेपर देख रही हूँ, उस पे आ रहा है कि हनुमान चालीसा 108 बारी है। हनुमान मंदिर यहाँ पास में खुला था 40 मिनट की ड्राइव पे, और उसको 1 साल हो गया, इसलिए आज वो 108 बारी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। आई डोंट नो। मैंने गाड़ी उठाई, मैं मोस्टली बहुत दूर दूर अपने आप नहीं जाती हूँ। मैंने गाड़ी उठाई और मैं चली गई वहां पे, और मैंने वहां पाठ किया। और जब मैं रात को वापस आई तो मेरे को बिल्कुल ऐसे लग रहा था मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ है ठीक है। और टिकट बुक कराई और हम उसके लिए चले गए। और गुरु महाराज ने हाँ कराई। और जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम इंदौर में शादी करेंगे। उस टाइम इंदौर बड़ी क्लीन सिटी थी। और वो इंदौर के पास बिलोंग करते हैं ना, इंदौर से। तो उन्होंने बोला कि हम इंदौर में शादी करेंगे। हमने मतलब आई डोंट नो, मन में आया ही नहीं एक बार भी कि दिल्ली में करी जाए। एकदम से हाँ बोला गया कि इंदौर में ही करेंगे। इनकी क्योंकि मर्जी थी उज्जैन पहले लेके जाने की, महाकाल के दर्शन कराने की।
जितने भी बाराती आए थे और जो भी बारात में शादी में आए थे वो सब महाकाल के दर्शन उज्जैन पहले करने गए। इतने प्यारे दर्शन हुए वहां पर, इतना बहुत ही सुंदर, और इतनी अच्छी से शादी हुई, और इतना अच्छा परिवार, उनका बहुत बहुत शुक्राना है। तो इस तरह से इन्होंने किया। अब जब शादी, मैं थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ, जब शादी का टाइम है और कार्ड बन गए हैं, तो क्योंकि शादी इंडिया में है तो हम शादी से पहले वही जुलाई में गए, और मैंने कहा बिटिया से कि मैं कार्ड पहला इनको देने जाऊंगी, और मंदिर में भी कार्ड रखा और हम मंदिर में गए कार्ड देने के लिए। और कहा, इंडिया में उन्होंने डिले कितना कर दिया था कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन बचा था। लाइक एक दिन पहले हमने बड़े मंदिर में कार्ड दिया, मिठाई दी, और एक दिन और बचा था, और उसके बाद हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। मैं चप्पल पहन रही हूँ अपनी, और बिटिया से कह रही हूँ, बिटिया एक ही दिन बचा है, और कुछ नहीं तो मामाज को कार्ड दे के बस कल गाड़ी सुबह करके जितने भी मामा लोग हैं उनको दे के चले जाएंगे वापस। बाकी सब बाय पोस्ट भेजे जाएंगे या जो भी होगा। उस टाइम इतना ई कार्ड का नहीं था, पर सब कुछ देना भी था। तो बस ये प्लान कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ थोड़ा ऊंचा अपनी बिटिया से कि आज बस कल सुबह सुबह ये करेंगे, ऐसे करेंगे। आई डोंट नो, एक रूम होता था बड़े मंदिर के पास, अभी भी है रूम तो, पर वहां पर ही उस टाइम स्वरूप या कभी कुछ पर ब्लेसिंग्स दी जाती थी। मैं उसी के पास खड़ी हूँ शायद, और इतने में जोर से विंडो खुलती है एक, और उसमें से एक आंटी अपना फेस निकालती हैं और कहती हैं, आप कनाडा से आए हो? मैंने कहा हाँ जी कनाडा से आए हैं, बिटिया की शादी है, मिठाई देने आए थे, कार्ड देने आए थे, गुरु महाराज को बुलावा देने आए थे, और उनसे बात कर रही हूँ, उनको उनको भी मिठाई वगैरह खिला रही हूँ। उन्होंने कहा हम आपको स्वरूप दे दें, आप लेके जाओगे? हमने कहा हाँ जी। गुरु महाराज की लीला, शुक्राना। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप इमेजिन नहीं करोगे, बिकॉज अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, हम ये सब बिलीव करते हैं कि गुरु कुछ भी कर सकता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही रॉन्ग है यहाँ पर कि आप बिलीव नहीं करोगे। बिल्कुल हम बिलीव करते हैं कि इनकी महिमा अपरंपार है, अपरंपार है। इन्होंने मुझे 100 स्मॉल स्वरूप, कितने सारे कार के स्टिकर, ब्रेसलेट, एक पूरा वो जो 3 महादेव का पोस्टर है उनका, गुरु महाराज की तीनों में ब्रह्मा विष्णु महेश वाला पोस्टर रोल किया हुआ मेरे हाथ में थमा लिया। मेरी बिटिया मेरे हाथ को देख रही है, मैं अपनी बिटिया को देख रही हूँ। मेरी बिटिया कुछ बोलती इससे पहले मैंने बोला, मेरे पास बहुत जगह है बैग में बेटा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस हम घर आ गए, बड़े प्यार से सब चीजें लेके आए। बस एक छोटा सा यहाँ ऐड करूंगी, जिसको भी मौका दिया गुरु महाराज ने स्वरूप देने का, गाड़ी के स्टिकर देने का, बहुत सारी संगत ने ये कहा कि आंटी, गुरुजी महाराज ने आपके थ्रू जो भी ब्लेसिंग्स भिजवाई, मेरे पास तो कार भी नहीं थी लेकिन स्टिकर ही पड़ा था वहां पे, तो मैं ले गया और मेरे को कार मिल गई गुरु महाराज से। किसी ने कहा मेरे को, मेरे घर में तो मैं तो कब कोई बिलीव भी नहीं करता था वो स्वरूप जाने से गुरु महाराज का, शायद गुरु महाराज के चरण पढ़ने से मेरे घर में सब कुछ करने लगे। जय गुरु महाराज की, जय गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना। ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे को सच में, मैं अभी भी कहूंगी, मुझे नहीं, मैं कनेक्शन वाला वर्ड अभी भी नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया। लेकिन बस ये पता था कि वो तो पता ही शुरू से ही, बचपन से उन्होंने बता रखा था कि उनकी हाथ के बिना कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं होता उसकी रजा के बिना। ये है, हम इंसान हैं, भूल जाते हैं, वो बार बार याद कराते हैं, पैनिक भी होते हैं, चिंता भी करते हैं, वो बार बार याद दिलाते हैं, जिथे मेर तेरी उते सदा खुशियां। सो बस इस तरह से हुआ। 18 में शादी हुई, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। इस बीच में 2 सत्संग और हुए जो थोड़े से बहुत बड़ी ब्लेसिंग, खुशी वाली ब्लेसिंग्स हैं, और मैं बताती हूँ वो भी। मेरे पास एक छोटा सा डॉग है, वो
एक दिन दिवाली पे उस वही जो मेरे ब्रदर की फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे मेरे पास, या मतलब नॉट मेरे पास, कनाडा में आए तो मेरे पास आए हुए थे। दिवाली का दिन रात थी। मैंने उन बच्चों को भी बुला लिया कि तुम्हारी मम्मी पापा नहीं है यहाँ पर, तुम लोग अकेले हो, हमारे पास आ जाओ, दिवाली हम इकट्ठे मनाते हैं। हमने मिला लिया। और वो बच्चे बहुत प्यार करते हैं हमारे डॉग से। वो उससे प्यार कर रहे थे, पर वो उनको शायद देख कर या पटाखे की आवाज से या क्या हुआ, वो कहीं बाहर निकल गई शायद, पता नहीं लगा हमें। हम सब बात कर रहे हैं, खाना खा लंगर खा रहे हैं। मैं बड़ी एकदम से उनको मैं दे रही हूँ और एकदम से दिमाग में आता है कि ये पटाखे बजने शुरू हो गए हैं, इसको अपने पास बिठा लेते हैं। और देखते हैं है ही नहीं है, वो कहाँ गई कहाँ गई। परेशान हो रहे हैं, सब कर रहे हैं बहुत। फिर सभी घर के बच्चे, मेरी बेटियां और बेटा सब बाहर ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया, सब ढूंढ रहे हैं, सब परेशान है। अंधेरा भी था और अक्टूबर नवंबर में दिवाली होती है, यहाँ ठंड हो जाती है उस टाइम तक, तो डार्क काफी हो जाता है थोड़ा। और इतनी लाइट्स भी नहीं है, कोई कोई घर में दिवाली हो रही होती है तो इतनी लाइट्स भी नहीं थी, पर फिर भी ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं। एंड में थोड़ा मन वो हो गया, जाके गुरु के दरबार में बैठे और यही बोला, गुरु महाराज जहां भी गलती की है वो माफी वहीं दे दीजिए प्लीज, कोई कष्ट ना हो, बस दया कर दीजिए, बख्श दीजिए। ये कहने की देर थी और दरबार से बाहर निकलने की देर थी। गुरु महाराज ने बिल्कुल वो दरवाजे पे, मेरे पीछे के दरवाजे पे ऐसे पंजे रख के ऐसे खड़ी हुई थी, जैसे मेरे को देख रही है और मेरे को बुला रही है कि दरवाजा खोल, दरवाजा क्यों नहीं खोलती है तू, मैं खड़ी हूँ दरवाजे पे। बिल्कुल ऐसे मुझे मतलब से डांट रही हो कि मैं इतनी देर से खड़ी हूँ, तू देखती नहीं है। और मैंने दरवाजा खोला और वो ऐसे अंदर भाग के आई और आके अपना आराम से बैठ गई, कि जैसे कोई डरी नहीं थी, कुछ नहीं थी। शायद वहां भी गुरुजी महाराज उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी नजर उस पे रखा हुआ था। तो शुक्राना गुरु महाराज का, वो बच्चे भी बहुत खुश हो गए और सबने शुक्राना किया। गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। एक बार ऐसे ही मेरा बेटा सबवे ट्रेन में था और लाइट चली गई और समझ ना आया उसको कैसे करें, फोन वगैरह का नहीं बना और बात नहीं हो पा रही थी, और हम सब थोड़ा घबरा गए इधर से कि अभी तक आया नहीं। उसने बोला मैं सबवे में चला गया हूँ, तो घर पे पहुंचना आना चाहिए था अभी तक। बड़ी बिटिया भी परेशान, मैं भी परेशान, हम सब परेशान हो रहे थे। इन द एंड गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज प्लीज उस पे उसकी उसके ऊपर दया करना, जो भी गलती हो माफ करना, बख्शना। हम बुल्लन, हाँ, भूल जाओ हमारी गलतियों को, आप बुल्लनहार हो, आप बख्शनहार हो। बस उसी वक्त ही गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस ऑन द फ्लोर दिखाई। पूरा गुरु महाराज का चेहरा था उस पे फ्लोर पे, और ऐसे जैसे गुरु महाराज कह रहे हो चिंता ना कर, अभी पहुंच जाएगा। और उतने में उसका फोन बज गया और उसने बताया ऐसे कि सबवे में ऐसे फंस गया था। तो बस ये है गुरु महाराज, एक बार याद करो, तकिया सहारा एक गुरु महाराज दा, ये सब करेंगे, ये सब करेंगे और सब कर रहे हैं, चारों तरफ है ये हमारे। अब 19 में भी, 20 में बस सत्संग में जा रहे हैं, मंडे वाले में सत्संग हो रहे हैं, छोटी छोटी घर में खुशी गमी में भी गुरु महाराज का शुक्राना हो रहा है। बहुत ही प्यारा टाइम वक्त सब निकलता है। सत्संग भी कभी कभी सुने, पुरानी संगत के इतने थे भी नहीं तब, उतने में कोविड आता है। कोविड भी बहुत सुख से प्यार से निकलवा दिया। यहाँ पे दो छोटी छोटी बातें बताऊंगी कि अ, जब कोविड शुरू हुआ तो मम्मी हमारी बोली कि हम सुंदरकांड पाठ या हनुमान चालीसा रोज करेंगे वीडियो कॉल से, और जिससे मुझे पता रहेगा मेरे सारे बच्चे ठीक ठाक हैं, तो आपको इस टाइम पे आना है। सभी जॉब्स वाले थे, बिजनेस थे, सभी घर में बैठे थे, टाइम भी था, सभी ने किया वो
और वो कर पूरा कोविड टाइम 22 आई थिंक 22 एंड तक ये सब चलता रहा। कभी एक हनुमान चालीसा, कभी पूरा सुंदरकांड पाठ, कभी 11 हनुमान चालीसा। ये भी सब इनकी ही लीला थी, क्योंकि बाद में मुझे पता लगा पुरानी संगत से, ये कहते थे जड़ा पाठ करेगा वो बच्चा रहेगा। तो बस गुरु महाराज ने, ये माँ-बाप जो हैं, ये गुरु महाराज के ही भेजे हुए होते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स, इनकी बातें पे अगर यस कर दो तो बहुत अच्छा होता है। तो शुक्राना गुरु महाराज का। मैं ये नहीं कहूँगी, मैं बिल्कुल ज्ञान नहीं बाँट रही हूँ। मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि बड़ों के आदर कर सकें, बड़ों की बात मान सकें। ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं करते, माँ-बाप से सब कुछ करते हैं। हम आए ही इसीलिए हैं इस दुनिया में। प्यार, खुशी, गमी, झगड़ा, मोह, ये सब चीज़ें हैं। शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु महाराज। अ, चल रहा था, अ, जॉब भी फिर शुरू हो गई हमारी, अ, घर से भी की, जाना भी हुआ, सब हुआ। 21 में हमारी बिटिया बेबी डिलीवर करने के लिए हमारे पास आ गई थी, अ, जुलाई में। और जुलाई अगस्त में हम सब, थोड़ा बहुत कोविड खुला भी था, बीच में ब्रेक भी हो गया था, चलता था। तो उस टाइम जब वो आई, वो 3-4 महीने उसने हमारे पास रहना था, तो मंडे का सत्संग हम कभी-कभी जा पाते थे। क्योंकि वो बहुत कम हो गया था सत्संग। कभी 20 लोग, कभी 10 लोग ऐसे होते थे, उसमें कभी हमारी बारी आती थी, कभी हम खुद ही कहते थे कि दूसरी कोई संगत आ सकती है, ऐसा चलता रहा। 21 में थोड़ा-सा आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, बट 100% श्योर गुरु महाराज दिल की बात समझते हैं हमेशा ना, तो मैंने शायद मेरे दिल में ये बात आई होगी कि अब गुरु महाराज, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके सत्संग में जाना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। आई डोंट नो, ऐसे ही शायद कुछ बोला, पास में होता या कुछ ऐसे बोला शायद। तो एक दिन हमारी मदर इन लॉ वॉक कर रही हैं, और किसी और नेबर की भी मदर इन लॉ वॉक कर रही हैं, आपस में बात करती हैं। उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ है जिसमें गुरुजी का बहुत सुंदर स्वरूप है। तो मेरी मदर इन लॉ कहती हैं, आप भी इनको मानते हैं? मेरी बहू बहुत मानती है इनको। और मैं तो कम जाती आती हूँ, वो आर्य समाजन थी। लेकिन वो बहुत, बहुत इस बात में विश्वास करती थी कि अच्छे कर्म बस। तो उन्होंने कहा वो भी बहुत मानती है, तो उन्होंने एकदम से पूछा, हाँ, ठीक है, हम बात करेंगे आपकी बहू से। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो शायद नंबर वगैरह नहीं था, जो भी था उन्होंने एंड में नंबर लेके मेरे हमें फ़ोन किया। तो फ़ोन करने पे उन्होंने मेरे को बोला कि कहाँ जाते हो सत्संग, कहाँ होते हैं? मैंने कहा देखिए मैं तो वहीं जाती थी, वो मंडे को जो नीति जी वाला, और तो इतना कोई मुझे नहीं आइडिया, या कोविड की संगत कभी-कभी करती थी, अभी कोविड में वो भी नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ा बहुत कभी ज़ूम पे भी होते हैं, पर मेरे पास ऑनलाइन जॉब है, तो मेरे को अब थोड़ा टाइम कम मिल रहा है, और बिटिया भी आई है, डिलीवर भी बेबी हो टाइम हो गया है। ऑल दोज़ थिंग में मैंने, पता नहीं ये गुरु महाराज की मर्ज़ी होती है, मैंने ऐसे उनको बोला, "आप ही कर लो अपने घर में।" तो बोली, "मैं कर लूँ?" मैंने कहा, "हाँ, आप कर लो।" एंड फिर उन्होंने कहा, "हाँ, ज रूम तो है, बेटा यहाँ नहीं है, यूनिवर्सिटी है या कुछ।" बस एंड में कब कर लूँ, ऐसे ही मैंने कहा थर्सडे को कर लो। बस बात वग़ैरह हुई, और वो 2 हफ्ते के बाद मुझे उनका फ़ोन आता है कि मैं कर रही हूँ, आप आएँगे? मैंने कहा बिल्कुल 100% आऊँगी, सेवा भी बख्शो आप प्लीज़। और गुरु महाराज ने की दया से वो सत्संग शुरू हो गए। सेवा सिमरन होता रहा, सत्संग्स भी होते रहे। हम एवरी थर्सडे सत्संग्स में जाते थे। खूब खूब मैं कहूँगी बहुत ही प्यारा सत्संग्स हुए, और जॉब, बेबी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से गुरु महाराज ने चलाया। ऐसा नहीं कष्ट नहीं आए, दुःख नहीं आया, वो सब चलता है, ज़िंदगी है, सब होता है। बहुत अच्छे से चल रहा है। 22 में
नहीं 2021 में ही ये शुरू हुआ था। नवंबर में मेरी छोटी बिटिया ने डिसाइड किया कि मैं शादी करूँगी और उसका रोका हुआ। उसके रोके की भी एक छोटी-सी यहाँ पे बात करूँगी। लड़का सबको पसंद था, सब कुछ था। अ, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, पर जब डेट निकलवाई अपन शा रोके की और शादी की, तो वहाँ गुरु महाराज ने बताया कि वो लड़का मंगलीक है। तो अब 3-4 साल से बात चल रही है, सब हो रहा है, मन बहुत विचलित था कि ये मंगलीक तो से शादी नहीं होती है, ये वो। काफ़ी बच्चों से मना करने की कोशिश करी, कई कुछ बातें हुई, घर में थोड़ा परेशान थे, बाकी सब क्योंकि आर्य इन-लॉ सारे आर्य समाज को मानते थे, वो उन सब चीज़ों में थे नहीं। मैंने भी धर्म को बिल्कुल किया, लेकिन थोड़ा बहुत इन चीज़ों में भी बिलीव था, पत्री में और मंगलीक में और इन सब चीज़ों में, मैं नहीं कहूँगी। तो मैं काफ़ी नहीं के खिलाफ भी नहीं हो शादी। लेकिन गुरु महाराज की मर्ज़ी, गुरु महाराज जानते हैं जो भी उनको उन्होंने करवाना था और जो होना था। तो मैं एक दिन काफ़ी परेशान थी और एक किसी के घर में सत्संग में गई। वहाँ जाके बस गुरु के चरणों में सिर रखते वक़्त यही कहा कि गुरुजी जो कहोगे आज, जो फ़ैसला दोगे वो मानूँगी, चाहे आप हाँ में करो, चाहे ना करो, चाहे जैसे भी करो। अगर नहीं कहते हो तो मेरे परिवार को भी समझाना है, वो भी आप ही का काम है, मेरा नहीं है। अगर हाँ में करते हो तो मेरी बुद्धि 1 सेकंड में ठीक कर देना गुरु महाराज प्लीज़। बस ये कह के बैठ गई और आँख बंद कर ली, शब्द चल रहे हैं। इतने में चाय प्रसाद आता है, चाय प्रसाद के साथ थोड़ा जो स्नैक प्रसाद आता है। मेरी आँखें बंद हैं और एकदम से मुझे क्या दिखता है कि मेरी वो बेटी और वो दामाद दोनों मत्था टेक रहे हैं दरबार में और एकदम से वो उठा देती हैं जो चाय प्रसाद लेके आती हैं, "जय गुरु जी।" और मैं जाए जैसे ही चाय प्रसाद लेती हूँ, जब मैं स्नैक प्रसाद लेती हूँ, तो अंदर से क्या आवाज़ आती है। उस दिन चाय प्रसाद में मट्ठी थी हार्ट की शेप में और पेड़ा था। तो गुरुजी ने क्या अंदर से आवाज़ दी, "ले, वे आधी मिठाई भी खुआ देती है, मट्ठियाँ भी खा ले ते पेड़ा भी खा ले, चल।" और मैं एकदम से काम हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता उसके बाद। घर आती हूँ, आते ही कहती हूँ, "यस कर दी है मेरे महाराज ने, तो क शादी होगी।" रोका हुआ, 22 में शादी हुई और बहुत बढ़िया शादी हुई। उसकी भी शादी गुरु महाराज ने 9th जुलाई को ही कराई। 7th को पहली उसकी अ, उसका वो था लेडी संगीत और जबकि कोविड था, थोड़े से लोग थे लेकिन ब्यूटीफुल शादी हुई। बहुत जो कुछ भी वो बच्चा चाहता था या गुरु महाराज जो चाहते थे, वो सब हुआ। जो भी उसके मन में इच्छा थी कि यहाँ पे लाल रंग लगे या यहाँ पे अम्ब्रेला लगे, वो सब गुरु महाराज ने पूरा कराया कोविड के दौरान भी अ, जबकि इंडिया से भी कोई आना-जाने का हिसाब नहीं था। यहाँ बहुत बड़ा सत्संग है कि शादी के टाइम इंडिया 22 में फ्लाइट्स वगैरह आ रही थी, लोगों ने मेरे सारे रिश्तेदारों ने, सबने, कज़िन्स ने, भाइयों ने, सबने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। मेरा बड़े वाले जो ब्रदर हैं, जिनके बेटे की मैं बात कर रही हूँ, उनका एक ही बेटा है, उनका बहुत मन था कि मेरी बेटी हो और मेरी 2 बेटियाँ, 1 बेटा है। तो एक बे ये वाली बेटी जब हुई थी तो मेरा ब्रदर कहता था मुझे दे दो, तो मैं मज़ाक करती थी कि मैं अपनी बेटी कौन देता है? तो उन्होंने उसकी बेटी के नाम को भी वो किया हुआ था अपने नाम से और अपनी वाइफ के नाम से उसका एक जॉइन करके एक नाम बनाया हुआ था और वो उसका नाम भी बना दिया बिटिया का। और वो अ, उसके नाम पे कई छोटी-छोटी एफडीज़ वगैरह भी करा रखी थी। बहुत प्यार से वो करते थे। तो जब शादी का टाइम था मैंने सत्संग किया
सत्संग से उस संगत के घर में भी होते थे, कभी-कभी हम लोग इधर भी करते रहते थे। किसी थर्सडे को मैं कर लेती थी, या कभी वैसे मन हुआ कर लेते थे। तो मैंने नॉट शादी से पहले, थोड़ी देर पहले, जब शायद 2-3 महीने पहले सत्संग किया, तो मैंने ऐसे ही कहा गुरु महाराज से, मैंने कहा गुरु महाराज आपसे एक बस अरदास है कि सबको वीज़ा मिले, सब लोग आए पहुँचे बच्चे की शादी में। पता नहीं कैसे एकदम अंदर से आवाज़ आई, या मैंने बोला, मैंने कहा उस भाई को तो ज़रूर दे देना वीज़ा। गुरु महाराज की दया, उन्होंने मेरी ब्लेसिंग सुनी, बट मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं नहीं चाहती थी बाकी ना आए, पर बस एक मन में बहुत इच्छा थी कि वो भाई और वो भाभी आ सके। तो और गुरु महाराज देखो, उन्होंने सबसे लास्ट में अप्लाई किया था, लेकिन गुरु महाराज ने उनको वीज़ा दिया और वो आए। उनके आने का जो सत्संग है वो भी बहुत वो है। अ, वो जब आने से 1 महीना कहूँगी, 15 दिन, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्टली, बट उनकी थोड़ी टाँग में प्रॉब्लम हो गई, बहुत पेन थी उनको टाँग में, वो उठ-बैठ भी नहीं पा रहे थे। ये हालत थी कि वॉशरूम भी व्हीलचेयर पे जा रहे थे। इधर से वीज़ा आ गया है, वो आया हुआ है, उनकी तबीयत नहीं है, उधर से शादी की डेट पास में आ रही है। आई डोंट नो, गुरु महाराज के आगे बैठी हूँ, गुरु महाराज से कह रही हूँ, गुरु महाराज ये क्या हुआ? कैसे हुआ? गुरु महाराज ने बस एक ही जवाब दिया, पता नहीं कैसे, कहाँ से, यूट्यूब पे या पता नहीं कहाँ पे, एकदम से जैसे ही गई हूँ मत्था टेक के गुरु महाराज के पास से आया कि उसको बोल हनुमान बाहु का पाठ करे। उसको भैया को फ़ोन किया, भाई ने रिलिजियसली उस पाठ को भी किया। गुरु महाराज को भी मैं शुकराना कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ, वो यहाँ पहुँच गए। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी वो ठीक थे, वो मेरे बस पहुँच गए। मेरे घर से 2-3 घर चल के भी वो चल सकते थे, बस उससे ज़्यादा नहीं चल पाते थे, इतना पेन था। उन्होंने एक छोटा-सा स्पेशल स्टूल लिया हुआ था जिस पे वो बैठ जाते थे, फिर वहाँ से वापस आ जाते थे। बस इतनी ही करते रहे, बहुत सारे, यहाँ पे भी, वहाँ पे भी कई सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, कई सब कुछ देखा है। जब यहाँ पे आए, शादी का माहौल था, शादी हुई, बहुत अच्छे से हुई, उन्होंने कन्यादान किया भाभी ने। एंड अ, एक फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास हम पहुँच जाते थे, उस फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास वो गए और वहाँ से उन्होंने बोला कि कायरोप्रैक्टर के पास जाओ, इस वाले के पास या किसी के पास, उसने बोला जैसे, तो एक कायरोप्रैक्टर मिल गया। गुरु महाराज की दया से ही मिलता है ये बात, बहुत बारी बात ये सुनी है कि दवाई भी तभी लगती है जब जब सॉरी गुरु महाराज की कृपा होती है, जब गुरु महाराज का सिर पे हाथ होता है, जब वो उनकी दया होती है। तो हुआ, ठीक हो गए, उससे काफ़ी सेटिंग्स के बाद जब वो वापस जाने लगे थे, तो यहाँ 100 घर का एक पूरा ब्लॉक है, वो पूरे ब्लॉक का 1 चक्कर लगा लेते थे, 2 चक्कर भी लगा लेते थे। ये गुरु महाराज की लीला है, शुक्राना है। यहाँ पे एक छोटी-सी और ऐड करूँगी कि अभी पीछे ही किसी का एक सत्संग सुना मैंने, कि गुरु महाराज ये नहीं कि तुम्हें कैसे ब्लेस करते हैं, इतने डिफरेंट तरीके हैं, जगह बदल कर, हवा में, प्लेन में, किसी और के घर में जाकर के सत्संग में, तो वो कहाँ भी ब्लेस कर सकते हैं। शायद इस कायरोप्रैक्टर के साथ उसका कोई कार्मिक अकाउंट था, या इस जगह का कार्मिक, मतलब 23 साल, 24 साल से हम यहाँ रह रहे हैं कनाडा, वो भाई मेरा कभी नहीं आया था। अ, जबकि दूसरे वाले ब्रदर हमारे आए हैं, भाभी और वो भी आए, उनके बेटे भी आए, पर वो नहीं आया था कभी भी, वो तभी आया। देखिए, ये भी गुरु महाराज की थी, कौन-सा कर्म किसके साथ कब कटवाना है और कितने अच्छे से प्यार से अपना सिर पे हाथ रख के कटवाना है। शुक्राना, शुक्राना महाराज का। अभी और टाइम है? Yes, auntie. जय गुरु जी। Jai Guru कैन आई Auntie. कंटिन्यू?
Yes, 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 you can. अच्छा, आवाज ठीक आ रही है? Yes, aunty. अच्छा, ये 22 की बात थी। सत्संग चल रहे हैं, सब हो रहा है। अब वो टाइम है 23 का। मेरी मदर दिसंबर 22 में लास्ट डे 30th दिसंबर को गिर जाती हैं और उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है। 31st वाले दिन सर्जरी हो जाती है। गुरु महाराज से बार बार यही प्रार्थना थी कि गुरु जी नवे साल विच हड्डी टुट्टी ना नहीं जाना उन्होंने। तो सर्जरी होती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है फर्स्ट को। बट यहाँ मेरी गुरु महाराज की शायद लीला कुछ और है, या मेरी मदर का टाइम, या जो भी, उन्होंने बिल्कुल ये कहना शुरू कर दिया था कि अब मुझे गुरु महाराज के चरणों में जाना है। अब मुझे नहीं रहना है, मैं अब और नहीं किसी के ऊपर बर्डन बनना चाहती हूँ। क्योंकि उनको बहुत लगता था कि अब चाहे फिजियोथेरेपिस्ट ये सब आने के बावजूद भी उन वो 3-4 महीने बेड पर ही होंगी, धीरे-धीरे चलेंगी, करेंगी। तो शी डज़न्ट वांट दैट। तो उन्होंने बहुत एवरी मोमेंट शी वाज़ जस्ट सेइंग आई डोंट वांट टू लिव मोर। अब मुझे बख्श दो, बख्श दो। तो मैं यहाँ मेरे ब्रदर्स वगैरह सब बात कर रहे हैं कि मम्मी ऐसे कर रही हैं, खाना वगैरह नहीं खा रही हैं ठीक से। तो तुम देखो कैसे है, करते कराते फरवरी आती है। फरवरी में मैं जाती हूँ फरवरी में, क्योंकि वो काफी वीक हो गई थी और काफी हो गया था। अ, जाती हूँ, जिस दिन पहुंचती हूँ उस दिन थर्सडे होता है। और जब मैं पहुंचती हूँ वहां पर, मेरे ब्रदर आता है, मेरे को बोलते हैं कि हमारे घर के 2 घर छोड़कर ही एक नए फैमिली आई है टेनेंट। उनके यहाँ पे एवरी थर्सडे सत्संग होता है 6 से 8। मैंने देखा है लोगों को जाते हुए और 1-2 बारी आवाज भी सुनी है। तो मैं बोलती हूँ शुक्राना गुरु महाराज का। मैं पहुंचती हूँ, मम्मी बैठी हैं व्हील चेयर पे, फिजियोथेरेपिस्ट आया हुआ है पर बहुत परेशान, वीक है। मैं धीरे से कहती हूँ, मैं मम्मी अभी देख के आती हूँ साथ वाले उसमें। मैं वहां जाती हूँ, गुरु महाराज के मत्था टेकती हूँ, सत्संग पूरा अटेंड करके, लंगर करके उनके लिए भी प्रसाद लेके आती हूँ, आके उनको प्रसाद देती हूँ। मैंने पहले भी यही बात कहूंगी दोबारा से कि वो गुरु महाराज से कहूँगी, मैं जैसे मैं फिर भी सत्संग में जा रही थी या जुड़ रही थी या जो भी था, वो लोग स्टिल बड़े मंदिर भी बहुत बारी गए हैं, सत्संग में भी गए हैं बहुत बारी। बट ऐसा मैं कहूँ बहुत ज्यादा वो शब्द सुन रहे थे या जूम पे जा रहे थे, नहीं, वो सब नहीं था। पर कभी कभी वो, जैसे हम जाते थे तो हम शब्द वगैरह या जूम पे ज्यादा जाते थे, तो वो कहती थी कि अब मेरे पास आई हूँ तो अभी थोड़े दिन नहीं करना, बस बड़े मंदिर जाना है ना, वो जाना है बस। तो पर उस टाइम में उन्होंने एक बार भी मुझे नहीं कहा। मैंने पूरा टाइम वो वाला उनका, रिंकू वीर जी का दाता बख्श ले तू बख्शनहार है, वो लगाए रखा रिपीट पे, और वो सुनती रहती थी। वो बिल्कुल कुछ नहीं, एक बार भी बोला उन्होंने मुझे कुछ भी। थर्सडे वो निकल गया सत्संग, लंगर के बाद रात को गुरु महाराज ने मेरे को पता नहीं क्या सोची डाली, क्या कि इनको सूजी की खीर बना के खिलाओ। सुबह हमने उनको ब्रेकफास्ट में सूजी की खीर बनाई, उन्होंने बड़े प्यार से खाई, वो पूरा एक बोल भर के। तो सब सब मजाक उड़ा रहे थे भाई वगैरह कि ना ये कनाडा से आई है ना, इसके हाथ का बना हुआ खाना था, हम इतने दिनों से कह रहे थे तो कुछ नहीं खाया जाता। वो खाया उन्होंने। मेरी बेटी की शादी की पूरी वीडियोस वगैरह देखी, बहुत सारी और बातें, ग्रैंडसन से बात करी, मेरे से थोड़ी बातें करी, मेरे को कई कुछ बताया उन्होंने। एंड
फ्राइडे, सैटरडे को उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो पाठ चलता जा रहा था। बीच में सुखमनी साहब भी थोड़ी देर चलाया मैंने। वो सब चल रहा है और वो बिल्कुल कुछ नहीं, एक बार नहीं बोली कि इसको बंद कर दो, हम सब बात कर रहे हैं, नहीं वो धीरे-धीरे चलता जा रहा था। पता नहीं शायद उनकी आत्मा को कहीं सुकून मिल रहा था। संडे 6 बजे शाम को मैं चली गई। कि गुरु महाराज की लीला है, पर पता नहीं उस टाइम भी बहुत माँ के जाने का बहुत दुःख था। लेकिन पता नहीं गुरु महाराज ने इतनी शांति बख्शी हुई थी कि बस मन में यही आ रहा था कि गुरु महाराज आप जानो, उनको कष्ट नहीं हुआ। आप जानो वो कैसे बार-बार कह रही थी, आपने उनकी सुन ली, कितनी दयावान हो आप, कितने दयावान हो। बस यही बार-बार मन में आ रहा था कि जब आप अरदास आपने सुन ली, कभी-कभी ऐसी अरदासें भी अच्छी नहीं होती हैं कि भई कहो कि हम चले जाएँ, बट वो तो गुरु महाराज को ही पता होता है। तभी गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनाया कि कोई आया था, उनको बोला कल्याण किया और वो 13 दिन बाद चले गए। तो गुरु महाराज ने कहा कि मुझसे 13 साल कष्ट सहना था, मैंने 13 दिन में उसको कल्याण कर दिया। तो गुरु महाराज ने हर वक़्त अपने कोई भी पुरानी संगत के सत्संग या किसी संगत से बात कर कर बिल्कुल उसी वक़्त मन को शांत किया या गाइड किया है। बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। इस बीच में बहुत सारे छोटे-छोटे बहुत सारे सत्संग हुए, वो सब, पर ये सबसे बड़ी बात हुई कि हम सत्संग सुनने लगे। मैं यहाँ पे किसी भी संगत का पर्टिकुलरली नाम नहीं लूँगी कि किस संगत ने या किस सत्संग ने मुझे ये बताया है क्या, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने सबसे बड़ी बात यही कही कि ना किसी के नाम में, ना किसी की पहचान की ज़रूरत है। सिर्फ़ क्या ज़रूरत है कि ये गुरु संगत है, ये गुरु परिवार है। गुरु गुरु के वचनों की बात, हाँ, मैं वहाँ पे जहाँ पे आपने बिटिया की मैंने बताई थी मंगली की, तब तक मुझे गुरु के वचनों के बारे में भी नहीं पता था। देखिए उसी दिन उस सत्संग में गुरुजी ने अपने वचनों की एक छोटी-सी प्रिंट आउट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और उसमें आई थिंक दूसरा या तीसरा ही वचन है। उस पेपर में, मेरे पास जो पेपर है मुझे नहीं मालूम वो क्या कैसे वचन, कितने वचन हैं गुरु के, क्योंकि उसमें शायद मेरे पास 40 या 50 वचन ही है सिर्फ। उसमें तीसरा ही वचन था कि गुरुजी ने कहा कि "ये कुछ मंगलीक-शंगलीक नहीं हुंदा, चिंता ना करो।" तो गुरु महाराज ने कैसे गाइड किया था उस टाइम भी, ऐसे ही हर जगह गाइड किया। जहाँ सत्संग चल रहे थे, कई बारी सत्संग में जाना, परिवार सत्संग में अ, में भी बहुत सारी हमारी ईगो भी आ जाती है, कई बारी वो सेवा भी बदल जाती है। मुझे एक सत्संग उन्होंने वहाँ पे सुनवाया कि किसी को शिव जी की मूर्ति को ब्रासो करने की सेवा दी हुई थी और अचानक वो गए तो उन्होंने कहा नहीं आज ये सेवा नहीं है आपकी। शायद उनको उस दिन सेवा ही नहीं मिली या सेवा नहीं कोई और सेवा दी, ऐसा भी होता है गुरु महाराज के, क्योंकि वो उनको पता है कब किससे सेवा लेनी है, कौन-सी लेनी है, कौन उन सब उनकी प्लानिंग होती है। हम क्योंकि घबरा जाते हैं, हम ओह! ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उस सत्संग में भी मेरे साथ बहुत सारी बड़े मुश्किलों के टाइम भी आए और बहुत सारी अ, अच्छे टाइम भी थे। लेकिन उसमें भी कई बारी मन में विचलित हुआ कि ऐसा कैसे गुरु परिवार के साथ या गुरु संगत के साथ। फिर गुरु ने वो भी बताया कि मोह भी नहीं करना है। कल एक शब्द बहुत ही प्यारा था, उसमें ये भी बोला कि गुरु नानक जी वहाँ से भी चले जाते थे जब कोई संगत बहुत उनसे प्यार करने लगती थी, उनके मोह में फँस जाती थी।
की भी शरीर देह से या उनकी सेवा करने लग जाती थी और नाम जप से हट जाती थी। तो उन्होंने वो भी वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि उस मोह में भी नहीं फँसना। यस, निंदा तो नहीं करनी है किसी की भी, ये तो सबसे बड़ा वचन है गुरु महाराज का, बट मोह में भी नहीं फँसना है कि भई वो उसके उस देहधारी या हमारी गुरु परिवार के साथ भी मोह में नहीं फँसना। तो ये भी मुझे बताया एक संगत के सत्संग से से मुझे बताया कि कभी-कभी सेवा खत्म हो जाती है, कहीं और तुम्हारी सेवा होती है या तुम्हें कहीं और ज़रूरत होती है, वो भी बताया मुझे गुरु महाराज ने। अ, मैं कभी-कभी जैसे सोचती थी ये बात भी कि भई मेरे हस्बैंड इतने कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। मैं कई सत्संग्स में मैंने बोला, लाइव सत्संग्स में भी, ज़ूम पे भी मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड कनेक्टेड नहीं है। मेरे गुरु महाराज ने उसको भी मेरे करेक्ट किया कि नहीं, सबका अपना पर्सनल कनेक्शन है। कोई तो पहले दिन ही किसी को गुरु महाराज ने कह दिया जयेश कर, किसी को 4 बारी आना है, तुम्हारे अपने कर्म है, किसी ने 10 बारी आना है, किसी ने सेवा ही करनी है सिर्फ। सबके डिफरेंट डिफरेंट हैं, सो डोंट डू दैट से कि उसका कनेक्शन नहीं है, इसका नहीं है। मेरे देखो मेरे हस्बैंड पहली बार ही वहाँ चले गए थे बड़े मंदिर और वहाँ लंगर खाया। मेरे को सच में बिल्कुल भी बहुत याद नहीं है कि वो गए थे मेरे साथ, क्योंकि पता नहीं वहाँ वो गुरु महाराज की लीला थी कि मेरा अपना कनेक्शन था। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे वहाँ पे अ, मुझे याद में नहीं रखा हुआ कि मेरे हस्बैंड गए थे। और मेरे हस्बैंड अभी भी सत्संग्स में नहीं जाते हैं, नहीं सुनते हैं, लेकिन ना ही मुझे कभी उन्होंने आज तक रोका, ना मुझे कहा। उम, और मेरी हर सेवा में मेरे साथ होते हैं। मैं बहुत दूर तक ड्राइव नहीं करती थी, तो मेरे को कहीं भी मैंने जाना, उन्होंने मुझे लेके जाना। मैंने सेवा करनी, उसके लिए कुछ भी इंग्रीडिएंट्स चाहिए या मेरे को वो सेवा उठा के लेके जानी है, वो उन्होंने करना। कई बारी सत्संग में बाहर गाड़ी पे वो 2-2 घंटे बाहर बैठे रहते थे, मैं अंदर सत्संग में रहती थी। वो कहते थे दूर है काफ़ी, फिर मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं यहाँ पे बैठ के अपना करता हूँ, अपना काम कर लूँगा। ये भी गुरु महाराज की लीला है कि कोविड में ये कंप्यूटरों पे ऑनलाइन घरों में काम होने लग गए हैं, तो लोग वो अपने गाड़ी में ही अपने कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं और मैं सेवा करने या सत्संग सिमरन के लिए मैं चली जाती हूँ। बस ये गुरु महाराज की लीला थी, उन्होंने ऐसे उनको जोड़ रखा था। ये ये 2023 में जब 22-23 में कहूँगी या 21 में, सब में मेरे को एक बहुत खाँसी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं बोल भी नहीं पाती थी कभी-कभी। तो मैंने लेकिन उस टाइम में ये ज़ूम पे मंत्र जाप के स्लॉट्स मिला करते थे। इवन अमृत वेला के टाइम में भी मिला करते थे हमारे को। उसमें भी इन्होंने हम मेरे हस्बैंड ने बहुत मदद करी। कभी-कभी मैं एक बारी मैं बोलती थी, एक बारी मेरे हस्बैंड बोलते थे, कभी-कभी मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती थी, तो ये ही पूरा मंत्र जाप करते थे उस स्लॉट में। शुक्राना है उस गुरु महाराज का, बहुत-बहुत शुक्राना है। सभी लोग सबका अपना कनेक्शन है, सो प्लीज़ डोंट थिंक ओह! ये नहीं करता या मुझे ये नहीं, सबका कनेक्शन है, अपना है, वन टू वन। मैं प्लीज़ कोई शिक्षा नहीं देती हूँ, दे रही हूँ, देना चाहती हूँ, सिर्फ़ बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से समझा कि उनका अपना कनेक्शन है कि वो गुरु महाराज अभी शिवरात्रि पे घर में छोटा-सा सत्संग था, तो गुरु महाराज ने ये शिव जी का कोई भजन या प्रैक्टिस कर रहे थे गाने की, और ये इन्होंने मुझे पता नहीं सुबह बोला कि मैं भजन गाऊँ, फिर अपने आप ही बोलते नहीं, मैं नहीं गाऊँगा। फिर अपने आप शाम को गुरु महाराज ने सोजी डाली, क्योंकि मैंने किसी सत्संग खत्म होने के बाद मैंने कहा शिवरात्रि है और हम सत्संग कर रहे हैं, तो कुछ छोटे भजन, डांस कुछ भी कर सकते हैं। तो एक संगत ने और गाया, तो फिर इन्होंने भी गा दिया। लेकिन अब सब इनका अपना डिफरेंट कनेक्शन है, वो गुरु महाराज ने सिर पे हाथ रखा हुआ है कि शिव महाराज के वो भजन गाया उन्होंने। अब क्या कहूँ, सच में बहुत अपरंपार लीला है इनकी। अब 23 में मम्मी की डेथ हो गई। बीच में एक सत्संग और सुनाती हूँ। मैं
22 में भी इंडिया गई थी, आई थिंक फ़रवरी में ही गई, फ़ेब नहीं मार्च में गई थी, क्योंकि 20 में नहीं जा पाई, 21 में भी नहीं जा पाई थी, तो मन बहुत विचलित था। कोविड में बहुत मम्मी को हुआ था कोविड, पर भगवान ने, गुरु ने, महाराज ने, सब ने उनके ऊपर सिर पे हाथ रखा। परिवार ने को भी भाई को भी थोड़ा परेशान हो गया था। कष्ट भी आया था, पर ठीक था। लेकिन 22 में जब थोड़ा फ्लाइट्स चलने लगी तो मेरे मन में बहुत था, मैं जाना है मुझे, बस मैं किसी तरीके से चली गई। हफ्ते के लिए ही गई थी, जबकि मैं बड़े मंदिर गई, आँखें कहीं बस रोना ही है और कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा शुकराना था, क्योंकि ऐसे लगता था हम इतनी दूर बैठे हैं, फ्लाइट्स भी नहीं चल रही, पता नहीं कभी ये माहौल ठीक होगा, हम अपने माँ-बाप से मिल पाएँगे, हम अपने बहन-भाइयों को देख पाएँगे, या ऐसी बार-बार ये फीलिंग आती थी अ, कि महाराज के मंदिर में पहुँच पाएँगे, बहुत फीलिंग थी ये पूरे कोविड में मेरे। वो कोविड से भी ज़्यादा मेरे मन में ये सब चलता था कि हम कैसे होगा ये सब, मिल पाएँगे, शुकराना कर पाएँगे, कैसे ठीक रखा हुआ है, कैसे हमने सब कुछ जोड़ा हुआ है। तो शायद वो पाठ था माँ का, गुरु महाराज का सिर पे हाथ था कि मैं 22 में गई और बड़े मंदिर भी पहुँच सकी। वहाँ पे एक पुरानी संगत थी, अब मैंने उनका यूट्यूब पे देखा, उस टाइम तो मुझे नहीं पता लगा। एक संगत थी, सडनली मेरे पास आई, बोली, "जो भी बात है बच्चे ठीक होगी, आप रो मत।" मैंने कहा, "मेरे को कोई भी बात नहीं है, ये खुशी के आँसू हैं, ये शायद आत्मा परमात्मा से मिलने का शुकराना है कि इस महाराज ने इतने बड़े कष्ट, इतनी बड़ी बीमारी के बाद मुझे यहाँ पे पहुँचाया, अपनी फैमिली से मिलवाया और बड़े मंदिर में भी पहुँचाया, लंगर खाने खाने को मिला मुझे।" तो मैंने शुकराना किया और उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, कह रहे, "मैं लाया तो ये ब्रेसलेट किसी और के लिए था, लेकिन वो आने भी वाले हैं शायद, लेकिन महाराज कह रहे हैं इसको दे।" तो मैं उनको दे रहा हूँ, शुकराना महाराज का। बहुत-बहुत शुकराना। वैसे मैंने लास्ट टाइम में भी इसी प्लेटफ़ॉर्म पे वो अपना फ्रूट क्रीम का सत्संग सुनाया था, लेकिन मैं फिर सुनाती हूँ, मेरे को गुरु महाराज ने एकदम से सोजी में डाली है, शायद उनका हुक्म होगा। तो ये ब्रेसलेट उन्होंने मुझे दिया, वो उतना मुझे आज भी इतना प्यारा लगता है। इतने ब्रेसलेट हैं, वो पा पहना मुझे, मैंने वो ब्रेसलेट हमेशा पहना। थोड़ा खराब भी हो रहा है, लेकिन वो पता नहीं ऐसे लगता है कि उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ब्लेसिंग है। उसके बाद मुझे कितनी ब्रेसलेट्स भी मिले हैं, पेंडेंट्स भी मिले हैं, कितना कुछ मिला है। सेवा भी बख्शी है देने की, करने की, लेकिन उस ब्रेसलेट में ऐसे लगता है गुरु महाराज ने बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं ये 2017 की बात है, सेवा मिली थी स्वीट बनाने की, और मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं पाई लेके ले जाऊँ, और मैं चाहती थी कि फ्रूट क्रीम बनाऊँ, क्योंकि गुरु महाराज ने किसी के थ्रू मुझे ये बोला था कि फ्रूट क्रीम खानी है। तो बस गुरु महाराज ने आके इस प्रॉब्लम को कितने प्यार से सुलझाया। क्या आए और आके बोला, "ओ क्रीम कित्थे रखी है? दिखा दस्सो।" और अ, और हम उनको बता रहे हैं डायरेक्शन, और डायरेक्शंस सुनने की बजाय गुरु महाराज, "नहीं, साथ चलो और दिखाओ मुझे।" पंजाबी में रोब से, कनाडा में इतने प्यार से उन्होंने मुझे बोला, और मैं उनको दिखाने के लिए गई, और जब वहाँ पहुँचती हूँ और वो वहाँ ही नहीं है। और मैं वो क्रीम लेके आती हूँ और वो बनाती हूँ। शुकराना गुरु महाराज, तेरा शुकराना। मैं कौन हूँ बनाने वाली, तूने सब करा लिया, तेरा ही शुकराना है। 2023 फ़रवरी में मम्मी चली गई, मार्च में वापस आती हूँ, आके पता लगता है गुरु महाराज ने बड़ा प्यारी-सी बीमारी भी दे दी है। शुकराना महाराज का, बहुत-बहुत शुकराना। बहुत बड़ी बीमारी दी गुरु महाराज ने पास में, पर उस बीमारी में भी कैसे गुरु महाराज ने एक-एक कदम पे गाइड किया, एक-एक कदम पे हाथ पकड़े रखा, वो बताती हूँ आपको।
पता लगता है कि मैं अब इतनी बार ही सत्संग किया है, लेकिन मैंने आज तक कभी शायद उसका नाम भी नहीं लिया गुरु दरबार में। बीमारी का बस यही कहूँगी, बीमारी दी। और डॉक्टर ने जब बताया तो थोड़ा मन घबराया, सबका परेशान भी थे, लेकिन बस गुरु महाराज की सेवा में इतना लगे हुए थे, जॉब भी थी, सत्संग भी थे, कि ध्यान भी नहीं दे रही थी। इतने में जब एक डॉक्टर ने बोला कि भाई सर्जरी करनी है आपकी, तो इसके बिना नहीं चलेगा। घर आई आके पता नहीं एक सत्संग सुनवाया गुरु महाराज ने, कि पर्ची डालती थी मैं और उसमें से देख लेती थी। तो मेरे मन में भी आया कि पर्ची डालती हूँ। यहाँ पे एक और बात बताती हूँ, अभी तक जितने भी सत्संग सुन रही थी वो हमेशा ये सुनती थी, कल्याण कीता ऐशकार, कल्याण कीता ऐशकार। और उसका मीनिंग हमेशा यही लगता था कि ऐश ही हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, ये छोटे मोटे दुख आते थे जाते थे, बुजुर्ग। मैं तो यहाँ भी आपका बहुत गुरु महाराज का शुक्राना करूंगी, और ये भी कहूंगी कि देखिए, मेरे मदर इन लॉ भी 90 में गई, मेरे फादर इन लॉ भी 80 में, मेरे फादर भी 80 के थे, मॉम वाज 87 दैट टाइम। सो उन सब ने इतना जिंदगी में इतनी लंबी उम्र तक हमारा साथ दिया, जाना तो सबने है, इतना लंबी उम्र तक हमारा साथ दिया, इस बात का कितना शुक्राना है। कोई शब्द ही नहीं है, सच में कहती हूँ। इसलिए मैं इन चीजों को कभी दुख नहीं समझती हूँ। मैं हमेशा ये समझती हूँ कि इतना साथ दिया, वो बहुत बड़ा शुक्राना है। जाना तो है ही है सबने, लेकिन वो उन्होंने मेरे साथ, मेरी जिंदगी के हर उस टाइम पे मेरे साथ खड़े हुए थे वो। तो इसलिए मैंने कभी ये सोचा नहीं था, और कभी ये बातें दिमाग में आई नहीं थी। लेकिन जब ये हुआ बीमारी का, तब जब जितने भी सत्संग में सुनती थी, उसमें बार बार पुरानी संगत ये कहती थी कि सत्संग गुरु महाराज से जुड़ने का ये मतलब नहीं है कि कष्ट नहीं आएंगे। मेरी जिंदगी में ये कष्ट आया, मुझे ये प्रॉब्लम आई, मुझे ये बीमारी हुई, ये एक्सीडेंट्स हुए। मेरे भी एक्सीडेंट के भी कई सत्संग हैं, छोटे बड़े, और ये सब बहुत ज्यादा सत्संग है। गुरु महाराज तो उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा है कि कह नहीं सकती। तो वो मुझे उस टाइम सुनाई देने लगे, मुझे बड़ा हैरानगी होने लगी कि सडनली ये सत्संग कैसे बदल गए। अभी तक तो सारे जो सत्संग सुनते थे वो यही सुनाई देते थे कि गुरु महाराज ने ऐश कर, डांस कर, नाच किया, और वहां पे लंगर होता था, वहां डांस होता था। अचानक ये सारी पुरानी संगत ये कैसे कहने लग गई कि गुरु महाराज के मतलब का मतलब ये नहीं होता मिलना, कि हमारी सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, वो ले लेते हैं 90%। तो 100% है, मैं 100% इसमें बिलीव भी करती हूँ, और किया है उन्होंने, और बहुत सारे नज़ारे दिखाए हैं ऐसे, जिसमें मैं कह सकती हूँ कि वो 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, या उस 10% को भी काटवाने में इतनी ताकत दे देते हैं कि पता भी नहीं लगता। अब सर्जरी की बात चल रही है, इतने में मैसेज आता है मेरे फैमिली डॉक्टर का कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो आप किसी और को फैमिली डॉक्टर बना लो। मेरा नेबर डॉक्टर आ जाता है 1 साल 2 साल पहले। वो हमारे नेबर में कोई और थे, वो मूव करके हमारे पास आ जाता है। उसकी शादी होती है 2 महीने पहले, और नहीं, 1 साल पहले, और उसकी मदर की भी डेथ होती है। फरवरी में मेरी मदर की डेथ हुई थी, जनवरी में उसकी मदर की डेथ हुई थी। तो मैं उससे बात बात कर रही हूँ, उसको अफसोस कर रही हूँ और बता रही हूँ मैं इंडिया जा रही हूँ, ऐसे मेरी मदर बीमार है। आई डोंट नो, मैं उस टाइम में जब ये बीमारी का पता लग रहा है, उस टाइम वो बाहर एकदम अचानक खड़ा है, मैं बात कर रही हूँ कुछ। तो मैं उसको बोलती हूँ, आपकी शादी हुई बेटा, आप हमारे पास आए भी नहीं, आपकी मम्मी भी नहीं है। अब कम से कम, तब मैं पहले 1 2 बारी बोला था तो आपने कहा आपकी मम्मी नहीं है, आपकी मम्मी बुलाती हैं आपको ज्यादा, तो अब मम्मी भी नहीं है, अब तो आ जाओ हमारे पास। और मैं उसको बुलाती हूँ, वो आता है, बैठता है, बातें कर रहे हैं, मैं पता नहीं उसको चाय पे बुलाया हुआ है, और मैं अपनी
हस्बैंड से बात कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड जाके उसको मेरी रिपोर्ट दिखा देते हैं और वो देखते ही कहते हैं, "आंटी नहीं, यू हैव टू गो फॉर सर्जरी राइट अवे, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज़ मम्मा को खोया है, आंटी आप ऐसे मत करो।" मैं कहती हूँ, "अच्छा बेटा।" मैं बस हाँ करती हूँ, बात करती हूँ और मैं इतने में मेरे हस्बैंड उसको बोलते हैं कि त मेरा जो फैमिली हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, वो रिटायर हो रहा है और कहता है, "कोई बात नहीं, मैं भेजता हूँ रिपोर्ट डॉक्टर के पास सर्जन के पास।" वो बस बोल के चला जाता है। मैं वो पर्ची वाला अब सत्संग होता है, मैं पर्ची डालती हूँ, लिखती हूँ सर्जरी और नो सर्जरी, गुरु महाराज कहते हैं नो सर्जरी। मैं वो कागज़ हाथ में रखे रखती हूँ। इधर से जो फैमिली डॉक्टर ने जिस सर्जन के पास भेजा था, वो सर्जन मुझे बुलाता है, मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी हम सब गए हैं, वहाँ बात हो रही है। वो बोलता जा रहा है और मैं उस पर्ची को देखे जा रही हूँ, हाथ में रखे हुए नो सर्जरी एंड मैं बोलती हूँ कि भई नहीं मेरे को सर्जरी नहीं करानी है, अगर मैं नहीं कराती हूँ तो क्या होगा? वो कहता है नहीं सर्जरी तो करानी चाहिए आपको, पर चलो आप सोच लो 15 दिन और आप घर ले जाओ फॉर्म। मैं घर ले आती हूँ फॉर्म। इतने में जो मेरा नेबर है वो भेज देता है किसी और सर्जन को कहीं और हॉस्पिटल में किसी और हॉस्पिटल में वहाँ पे। वो बुलाते हैं सर्जरी की डेट के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए एंड एवरीथिंग। इस बीच में बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चल रहा है और मैं गुरु महाराज से बार-बार फिर पूछ रही हूँ, "गुरु महाराज मैंने ही तो कराई हूँ, पर वो सब कह रहे हैं, वो भी कह रहा है आपके सामने बैठ के उस डॉक्टर ने" जिस दिन वो डॉक्टर मेरे घर आया था, वो गुरु महाराज वो टेम्पल में ही बैठा हुआ था, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी, तो मेरे हस्बैंड नहीं चाहते थे कि कोई बात ऐसी हो, तो वो टेम्पल में ही बिठा के उन्होंने जो घर में छोटा दरबार लगाया हुआ है, वहाँ पे ही बैठ के हमने ये सारी बात करी थी। मैंने कहा आपके सामने ही बात हुई है और वो भी सर्जरी के लिए कह रहे हैं गुरु महाराज जो आपका हुक्म है, जो आप कहोगे सर माथे पे। अ, बस यही सोच रही हूँ उतने में सर्जन बुलाता है, करता है। जब सर्जन के पास जाते हैं तो वो सर्जन कहता है बिल्कुल सर्जरी 100% होगी और करनी है जल्दी से जल्दी करनी है। बट मैं इसके साथ एक और सर्जरी भी करूँगा जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो बिगिनिंग है। गुरु महाराज की प्लानिंग उसी वक़्त एकदम क्लियर हो गई कि गुरु महाराज चाहते थे वहाँ सर्जरी नहीं करनी है, यहाँ करानी है क्योंकि उसको कुछ आगे का भी दिख रहा है। क्योंकि गुरु महाराज दीवारों के पीछे, दीवारों के आगे और हमारे आगे फ्यूचर को देख रहे होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्जरी की डेट पक्की हुई, सर्जरी ऐसी हुई, बस पूछिए मत, पता नहीं लगा कि कब हुई, कैसे हुई। यहाँ पे एक छोटी-सी और बात बताती हूँ। जब वो उसने कहा कि सर्जरी तो ज़रूर होगी और साथ में ये वाली भी सर्जरी होगी, जो आगे उसको दिख रहा था, मैंने उसको बस एक ही बात पूछी उस वक़्त। उसने मुझसे कहा कि आपने पूरा टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने कुछ नहीं सुना। मैंने कहा मुझे सुन के क्या करूँगी कि कहाँ दर्द है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या सब्ज़ी कैसे काटोगे, उसके क्या इफ़ेक्ट है, उनको सुन के मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ़ सुनना और पूछना सिर्फ़ मेरे पास एक ही बात है। बोले बोले यस यही मैं चाहता हूँ कि आपको क्या बात है बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? मैंने कहा मेरे मन में ये है कि जब सर्जरी होगी मैं अपने गॉड की पिक्चर अंदर लेके जा सकती हूँ सर बेस उसने बोला 100% वो मेटल की नहीं होनी चाहिए, पेपर में आप लेके जा सकते हैं। मैं बिल्कुल अलाउ करूँगा। चाइनीज़ डॉक्टर है वो कनाडा में। शुक्राना महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात यहाँ हो गई सर्जरी के टाइम। मैं वो स्वरूप लेके हाथ में पकड़ा है और ब्रेसलेट पहना हुआ है, तो उसने कहा ये नहीं जाएगा। मैंने कहा ये मैं लेके भी नहीं जा रही हूँ, आप उतार दी के यहाँ रखवा लीजिए, ये मैं लेके जाना चाहती हूँ। मैंने हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, सर्जरी के रूम में हूँ और सा ऊपर जैसे पिक्चर्स में दिखाते हैं, बड़ी-सी लाइट जल रही है ऊपर और मैं देख रही हूँ और मैं देख उस लाइट में भी गुरु महाराज को देख रही हूँ। इतने में डॉक्टर आता है और वो मुझे कहता है कि आप वही है ना जिसने फ़ोटो लगाने के लिए
उसने इंग्लिश में बोला, जो उसने फोटो के लिए बोला था। मैंने कहा यस, ही सेड ओके, कैन यू गिव मी द पिक्चर, आई सेड यस। एंड मैं उसको पिक्चर देती हूँ, उसने क्या किया कि मेरे सिर के ऊपर उन्होंने कवर किया हुआ था, उस कवर के अंदर डाल दिया गुरु महाराज को उन्होंने। और क्या बोलता है वो, ये तुम्हारे माइंड में है, ये माइंड में तुम्हें काम रखेंगे, यही इसकी जरूरत है, ये फिजिकल सर्जरियां तो होती रहती हैं। ही जस्ट सेड इट दैट। बताइए, चाइनीज कनाडा में, और क्या कह रहा है कि ये शरीर पे तो चलता रहता है, ये इनको अपने पास अपने दिमाग में रखिए बस। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत बढ़िया से सर्जरी हुई, सब कुछ हुआ एंड ठीक भी हो गई। गुरु महाराज ने इतनी दया बख्शी हुई थी। अपनी बढ़ियाई नहीं करूंगी, सच में नहीं करूंगी। हर थर्सडे को सर्जरी से नेक्स्ट थर्सडे को टेंपल लेके गए, और उससे आगे थर्सडे को सत्संग पे लेके गए, जबकि कई सारी पाइपें लगी हुई थी। पर गुरु महाराज ने इतनी दया बख्शी थी कि हल्की ठंड शुरू हो गई थी, कंबल स्वेटर जैकेट जो भी पहन के सब उन्होंने अपने दरबार में सत्संग में बुलाया। उस संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना करूंगी, जिन्होंने मेरा इस वक्त मेरे साथ खड़े होकर, चुनने वाले गुरु महाराज हैं, पर उनका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिन्होंने मेरे को हर मेरी बाह पकड़ी रखी, इतनी सारी प्यारी संगत के साथ मिलाए रखा, हर चीज दिखाई। बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन सडनली फिर उन्होंने आगे कहा कि नहीं, थोड़ी और ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है। वो ट्रीटमेंट्स भी हुई। हर ट्रीटमेंट के टाइम में, जो 2 घंटे की ट्रीटमेंट होती थी, उस ट्रीटमेंट में 2 घंटे वो पूनम बोला का एक वैंकूवर में जूम चैनल है, वो चलता था। लिटरली नर्स शुरू करती थी और नर्स खत्म करती थी, वो तो पूरे कॉन्टिन्यूस चलता था। वहां वो कहते थे गुरु जी से आज्ञा ले लो, और वहां मेरी वो ट्रीटमेंट खत्म हो जाती थी। बस वो ट्रीटमेंट चलती रही। और गुरु महाराज ने अपनी प्रेजेंस कैसे कैसे दिखाई, मैं आपको बताती हूँ। उस सत्संग में पहली ट्रीटमेंट में सत्संग में गुरु जी ने कहा बटरफ्लाई, उसने कहा मुझे बहुत बटरफ्लाईज की ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज ने। आप इमेजिन करेंगे, नीचे उतरे हैं, ट्रीटमेंट करा के जा रहे हैं, बहुत बड़ा टेबल के ऊपर किसी शॉप कीपर ने स्टॉल सा लगाया हुआ है। यहाँ पे है कुछ हॉस्पिटल्स में बाहर साइड में स्टॉल्स लगा लेते हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो ऐसे स्टॉल्स लगते हैं। क्योंकि थोड़ा विंटर था उस टाइम में, तो उसने स्कार्फ की स्टॉल लगाया हुआ है, स्कार्फ का। आ, फिर वो कहने वाली बात है कि बिलीव नहीं करोगे, नहीं बिलीव करोगे, करते हो, इसीलिए इस दरबार में बैठे हो। ये गुरु महाराज की लीला है, ब्लेसिंग्स है कि उसमें 15 स्कार्फ सजा रखे हैं, जो सारे बटरफ्लाई के डिजाइन वाले हैं। किसी में छोटी बटरफ्लाई, किसी में 15 बटरफ्लाई, किसी में एक पूरी बड़ी बटरफ्लाई का है। जय गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। वहां से वो लेके आए, और मेरे हस्बैंड हंस रहे, तुम ट्रीटमेंट करा के आई हो कि स्कार्फ खरीद रही हो? मैंने कहा यही तो वजह है, यही तो ऐश करा रखी है इन्होंने। और नेक्स्ट सर्जरी में वो किसी ऐसी संगत का सत्संग सुनवाते हैं, जो कहते हैं मैंने गले में ओम पहना हुआ है, गुरु महाराज ने ब्लेस किया था और मुझे दिया था। मैं घर आती हूँ, घर पहुंचती हूँ, जैसे ही बाथरूम जाती हूँ, बाथरूम के मैट पे ओम का लॉकेट गिरा हुआ है, गोल्ड का। कभी मेरे पास मेरा ही है, मैं नहीं कह रही कि कहीं अचानक आ गया, मेरा ही है। कब गिर गया मेरे से, कब मैंने अपनी ज्वेलरी को वो किया, कब मैंने देखा, मुझे नहीं मालूम। पर बाथरूम के मैट पे वो वहां पड़ा है, और वो मैं हैरान हो रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मैंने कहा जय गुरु जी, और अपने गले में पहन लिया, जय गुरु जी। और वो पहने रखा मैंने। उससे अगले में भी जाती हूँ कुछ ट्रीटमेंट में, फिर वो कुछ कोई संगत कहती है कि एक और संगत का अपना सत्संग सुनाती है, जिनको उन्होंने गोल्ड अपने बच्चे के लिए बोला था ओम, तो उन्होंने कहा पीले धागे में ओम पहन लो।
और मैं नीचे उतरती हूँ, उस दिन स्टॉल पे क्या है कि गोल्ड प्लेटेड चीजें बेच रहा है। वहां पे ओम तो नहीं था, लेकिन गोल्ड प्लेटेड चेन्स ब्रेसलेट्स थी। और मैंने वो चेन ब्रेसलेट्स को में से एक मैंने ब्रेसलेट खरीदा, और वो अब लेके आई, मैं अपनी बेटी के लिए भी लाई ब्रेसलेट खरीद के। और मेरे महाराज ने मेरे को घर में हंसी कराई कि लो, आप ट्रीटमेंट कराने जाती हो कि आप ये करती हो, गोल्ड खरीदती हो। मैंने कहा देखो, ये है भगवान की लीला, ये है मेरे शंभू, ये मेरे नाथ है। फिर अगले में भी ऐसा ही किया कराया। एक किसी ने कुछ सत्संग बताया कि मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं गुरु महाराज मेरे पास गार्ड बस में आए और उन्होंने मेरे को बूढ़ा बाबा बनकर और मुझे रजाई उड़ाई। बड़ा ही प्यारा सत्संग था। और मैं नीचे आई, आते ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा पश्मीना का स्वेटर था वहां पे, जो मुझे बहुत ही पसंद आया, जिस जो गुरु महाराज का फेवरेट ब्लैक कलर, गुरुआ दा कलर होता है, कहा उन्होंने। और वो शुक्राना किया और वो बाय करके लाई। ये थे मेरी 4 ट्रीटमेंट्स, और चारों ट्रीटमेंट्स में गुरु महाराज ने किया। बहुत सत्संग है इसके अंदर, अभी बहुत सत्संग है। फिर किसी टाइम, या अभी और कंटिन्यू करो? 1 घंटे से वैसे ऊपर तब काफी हो गया, 15-20 मिनट ऊपर चला गया। बट आप हाँ अगर जी, कुछ शेयर करना और तो चाहते हैं। फिर दोबारा बुलाएंगे महाराज, मैं तब करूंगी। बस सारी संगत को हनुमान जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो। गुरु महाराज का बहुत शुक्राना। मेरे से जो भी कोई भूल हुई हो, मेरे को माफ कर देना। संगत जी आप भी, गुरु महाराज आप भी, प्लीज। मैं सच में अपनी कोई वड्याई नहीं चाहती हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, मैं वही शेयर करना चाहती थी। बहुत, अभी भी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, हर मोमेंट पे ब्लेसिंग है। प्लीज प्लीज। और मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि नाम ना बिसरे, ऐसी दया करी महाराज, नाम ना बिसरे। न पुल्ली न पुनाई, न बिसरी न बिसारी, सरबत दा भला करी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सरबत का भला, सरबत का भला। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट द बेस्ट पार्ट इज कि आज हनुमान जयंती है, और आंटी ने सारे सत्संग हनुमान जी से रिलेटेड ही शेयर किए हैं। देयर इज नो कोइंसिडेंस ऑब्वियसली। बहुत शुक्राना मालिक का कि संगीता आंटी से इतना प्यारा उन्होंने सत्संग हम सबके साथ शेयर करवाया। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं। तो मैं शिखा झा आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। आंटी मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, प्लीज आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल आंटी। मेरी आवाज आ रही है? जी आंटी। जय गुरु जी। सबसे पहले आप सबको आज हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामना। और 7:30 संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में, गुरु जी के लिए ये भजन सादर समर्पित है। जय गुरु जी। भूल चूक के माफ करना होगा। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहिनी है, उस रूप सुधा से सनहियों के दृढ़ प्याले भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी
कभी न कभी। जहाँ गेंद निषाद का आदर है, हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी न कभी। और 2 लाइन में अपने गुरुजी के लिए उनके शब्द की भी 2 पंक्तियां गाना चाहूंगी। मेहरबान साहिब मेहरबान, साहिब मेरा मेहरबान। एक नाम गुरु को मंगले, एक नाम गुरु को मंगले, सारे सुख मिल जाएंगे। गुरु चरण च प्रीति रंग ले, गुरु चरण च प्रीति रंग ले, सारे सुख मिल जाएंगे। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, और सारी ढया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू अंकल, करण अंकल। Thank भूल you. चुके